सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने चालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। भक्तामृत स्तोत्र में अपनी चर्चा 26 छंदों पे हो गई थी। 26वें छंद का अर्थ जो है वो कौन बताएंगे? 26वें छंद का अर्थ कल जो अपन ने पढ़ा था, तुभ्यम नमस्त्र भुवनार्थी हराय नाथ है, तुभ्यम नमः चित्तलामल भूषणाय है, तुभ्यम नमः त्रिजगता परमेश्वराय है, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। हाँ जी बताइए अजय भैया। हाँ हे नाथ, हाँ जी। 3 लोगों के दुख को हरण करने वाले तुम्हें नमस्कार हो। आपको नमस्कार क्यों है? जिस तरह से आपने अपने स्वरूप को जानकर पूर्ण वितरागता प्रकट की है और आपके मार्ग पे चल के लोग आत्मा का आश्रय करके सुख को प्राप्त करेंगे। इस हेतु से आप लोगों के दुख का हरण करने वाले हो। आपके मार्ग पे जाके चल के पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप तुम्हें नमस्कार हो। जो 100 इंद्रियों के द्वारा पूजित हो, 100 इंद्रियों जो 3 लोग के इंद्र आपको नमस्कार करते हैं। इंद्र कौन कौन से होते हैं? 3 जगत के 100 इंद्र कौन कौन से हैं? तीनों लोग के 100 इंद्र ना? संख्या बता। करेक्ट संख्या। हाँ 100 इंद्रों की। कौन कौन से बताए थे? हाँ संख्या ही बताने हैं, संख्या नाम नहीं बताने हैं। 100 इंद्रियों बोला मैंने। 100 इंद्र की संख्या याद है? 100 इंद्र की संख्या कैसे कैसे 100 इंद्र होते हैं नहीं याद है? देखो ऐसे है, भवड़ालय 40, भवन वासियों के 40 इंद्र, व्यंतर देवाण होंती 32, व्यंतर देवों के 32 इंद्र, तो कितने हो गए? 32 और 40 72 72 हो गए। हाँ 72 हो गए। और कप्पा अमर 24, कप्पा अमर माने कल्पवासी देव है जो कि स्वर्ग के देव कहलाते हैं, उनके 24 इंद्र हो गए, तो 96 हो गए। और चंदो माने चंद्र भी इंद्र है, सूर्य भी इंद्र है, और नरों में चक्रवर्ती वो मनुष्यों का इंद्र है, और त्रियों में अष्टापद, जो अष्टापद जो होता है सबसे विशाल जो सिंह माना गया है वो अष्टापद है, और वो त्रिंचों का इंद्र है। तो इस तरह से 100 इंद्रों के द्वारा जो पूज्य हैं, ठीक है ना, पूजित है। हाँ आगे। और चौथा है कि समुद्र रूपी समुद्र उसे शोषण करने वाले तुम्हें नमस्कार हो। कौन सा समुद्र? क्यों? क्योंकि आपने भी संसार रूपी समुद्र। हाँ संसार रूपी समुद्र। हाँ क्योंकि आपने भी आपका बहु समुद्र को सीमित कर लिया है। संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली है निज आत्मा का स्वरूप जानकर। यानी आपने संपूर्ण केवल ज्ञान प्रकट किया है। इस उद्देश्य से इस उद्देश्य को लोकालोक को उपदेश देकर निमित्त बने आप, सम्यक दर्शन करने में आप निमित्त बने। हाँ मैंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से लोगों को उपदेश दिया और लोगों के कल्याण में आप निमित्त बने, तो और लोगों के सब भाव समुद्र को सीमित करने में आप निमित्त बने, इसलिए भाव समुद्र को सीमित करने वाले तुम्हें नमस्कार हो। ठीक है, अब इसके पहले का जो पंडित जी प्रश्न पंडित जी एक थोड़े बात था। ये इसके रिलेटेड नहीं है, पर 24 नंबर के छंद में आपने व्यापक संबंध के बारे में बताया था। व्यापक संबंध बताया था। जो एक दूसरा वो व्यापक संबंध के बारे में थोड़ी डिटेल में बात नहीं हुई थी उसके बारे में। व्यापक संबंध बोलते हैं जो व्याप्त होता है वो कर्म होता है, जो व्याप्त होता है वो क्या होता है? कर्म होता है, और जो व्यापक होता है वो कर्ता होता है।
व्याप्य व्यापक संबंध को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है घड़े और मिट्टी का। घड़ा है व्याप्य, घड़े का नाम क्या है? व्याप्य। और मिट्टी है व्यापक। मिट्टी क्या है? व्यापक। तो घड़ा जो है वो कर्म है। किसका कर्म है? तो मिट्टी का कर्म है। कोई पूछे मिट्टी का काम क्या है, मिट्टी का कर्म क्या है, तो घड़ा बनाना। घड़ा मिट्टी का कर्म है। जैसे हमारा कर्म क्या है? जानना देखना। प्रत्येक आत्मा का कर्म क्या है? जानना देखना। शुद्ध आत्मा का कर्म क्या है? शुद्ध आत्मा का कर्म क्या है? जानना देखना। अशुद्ध आत्मा का भी कर्म क्या है? जानना देखना। भाई जो जिसका मूलभूत कार्य है, स्वाभाविक कार्य है, वह उसका कर्म है। तो घड़ा जो है मिट्टी का कर्म है और मिट्टी जो है वो घड़े की कर्ता है। तो घड़े में और मिट्टी में क्या संबंध है? कि कर्म कर्ता का संबंध है। और मिट्टी और घड़े में कर्ता कर्म का संबंध है। तो इसी कर्ता कर्म संबंध का दूसरा नाम है व्यापक व्याप्य संबंध। कौन सा संबंध है? व्यापक व्याप्य संबंध। व्यापक बोलते हैं जो पसर जाए, फैल जाए, समा जाए, उसका नाम है व्यापक। जो पसरे, फैले, समाये, उसका नाम है व्यापक। जैसे मान लो अपन लोग पलंग पे सोते हैं, तो उदाहरण के लिए अपन लोग हो गए व्यापक और पलंग हो गया व्याप्य। जिसमें पसरे, जिसमें सोवे, जिसमें समावे, उस जिसमें फैले, तो हम पलंग में फैल गए, तो पलंग हो गया व्याप्य। और हम कौन हुए? व्यापक। लेकिन ये हमने उदाहरण दिया दो द्रव्यों का। लेकिन व्याप्य व्यापक संबंध दो द्रव्यों में कभी नहीं घटता है, वो हमेशा एक द्रव्य में घटता है। तो वो एक द्रव्य का उदाहरण क्या बनेगा? मिट्टी और घड़े का। क्योंकि घड़े और मिट्टी में दो द्रव्य नहीं है, एक ही द्रव्य है। घड़ा अलग द्रव्य हो, मिट्टी अलग द्रव्य हो, ऐसा नहीं है। घड़ा जो है वो कर्म है और मिट्टी जो है कर्ता है। तो घड़े में कौन पसर गई, कौन फैल गई, कौन समा गई? कि घड़े में मिट्टी फैल गई, घड़े में मिट्टी पसर गई, घड़े में मिट्टी समा गई। तो जो पसरे, समावे, फैले, उसी का नाम तो व्यापक है। तो मिट्टी कौन हुई? व्यापक। और जिसमें पसरे, जिसमें फैले, जिसमें समावे, तो कहते हैं घड़े में फैली है, घड़े में पसरी है, घड़े में समाई हुई है मिट्टी। घड़े के जर्रे जर्रे में, घड़े के हर हिस्से में, घड़े के रोम रोम में मिट्टी ही समाई हुई है। क्या मिट्टी समन्वित ही घड़ा है, पूरी तरह से अनुस्यूत है। कौन? मिट्टी। किसमें? घड़े में। इसलिए घड़ा है व्याप्य और मिट्टी है व्यापक। तो घड़े और मिट्टी में कौन सा संबंध है? व्यापक व्याप्य का संबंध है। घड़ा है व्याप्य और मिट्टी है व्यापक। इसी व्यापक व्याप्य संबंध का दूसरा नाम है कर्ता कर्म संबंध। कर्ता कर्म संबंध कौन सा संबंध? आत्मा कर्ता कर्म संबंध। आत्मा पे कैसे घटा सकते हैं? कैसे घटा सकते हैं? कि अपन देखो दो काम करते हैं, एक तो राग द्वेष करने का काम करते हैं और दूसरा काम करते हैं राग द्वेष को जानने का। जो हम राग द्वेष करते हैं उस राग द्वेष को कौन जानता है? कि हम ही तो जानते हैं। भाई हमें अपना ज्ञान जानता है अपने को कितना क्रोध आया, कितना मान आया, कितना माया हुई, कितना लोभ हुआ, ये सब किसके ख्याल में आया? कि और के ख्याल में आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना आए ना इसकी गारंटी, ना नहीं आएगा इसकी भी गारंटी नहीं है। अपने ख्याल में आएगा इसकी 100% गारंटी। माने हमारी कसाय का उद्गम हमसे होता है और उस कसाय का संज्ञान भी हम ही को होता है। उस कसाय का ज्ञान किसी को हो या ना हो, वो जब कसाय छलकेगी, क्या गगरी में से पानी छलकेगा तो पता लगेगा कि पानी भरा था गगरी में। यदि नहीं छलकेगा तो गगरी को देख के कोई कैसे कह सकता है कि इसमें पानी भरा है? क्या दूर से गगरी को देखेगा तो उसे कैसे देखेगा कि इस गगरी में पानी भरा है? यदि गगरी से पानी छलकेगा तो वो कह सकता है भैया पानी छलका है, इसका मतलब उस गगरी में पानी भरा है। तो जब हमारी कसाएं नहीं छलकेंगी, छलकी माने वचन और काया में प्रकट होना, माने कसायों का छलकना, और मन में कसायों का रहना, इसका मतलब गगरी में पानी का भरे रहना। जो कसाय हमारे मन में है, वचनों तक नहीं आई और काया तक नहीं आई और मन में रह करके ही खत्म हो गई, तो वो कसाय कहलाएगी गगरी में पानी भरा है। और वो जो छलक गई तो कह ले वो छलक जाएगी तो दिखेगी सबको, वचनों में दिखेगी। क्रोध आए
और मन में आकर के उन्हें जब्त कर लें, क्रोध को बिल्कुल जब्त कर लें, मैंने रोक लें उसको अच्छी तरह से, और वचनों में अनर्गल प्रलाप न करें, है भंड वचन न बोलें, अंड संड कुछ भी न बोलें, तो वो हमारी कसाय छलकी नहीं, लेकिन है तो मन में। तो कह रहे वो कसाय जो है वो है हमारा कर्म। कौन सा कर्म है? भाव कर्म। और हम हैं कर्ता। हम कौन है उसके? कर्ता। माने कसाय को हम ही करते हैं क्या, इसलिए कसाय के फल को हम ही भोगते हैं। देखो किसी के भी कर्ता का निर्णय करना हो तो उसका सीधा सा फार्मूला है। सीधा सा फार्मूला क्या है कि भोक्ता का डिसीजन करो पहले, तो कर्ता का अपने आप ही निर्णय हो जाएगा। ये भोगा किसने? कहने लगे जिसने किया था उसी ने भोगा। तो कसाय का दुख हम भोगते हैं। तो कहले साहब दुख के भोक्ता तो हम है लेकिन कसाय के कर्ता नहीं। कहले हो ही नहीं सकता। यदि दुख के भोक्ता हम हैं तो कसाय के कर्ता भी हम हैं। और जिस नए से आचार्य कहते हैं कि हम दुखों के भोक्ता नहीं है, उसी नए से हम कसायों के कर्ता भी नहीं है। लेकिन जिस नए से आचार्य कहते हैं कि हम दुखों के भोक्ता हैं, तो उसी नए से हम कसायों के कर्ता भी हैं। बात समझ में आ रही है? ये तो कसाय हो गई व्याप्य, और उसमें हम फैल गए, हम पसर गए, हम समा गए, इसलिए हम हुए व्यापक। ये तो कसाय की अपेक्षा से। अब दूसरा एक स्वाभाविक काम है अपना जानना, ये तो वैभाविक काम है। राग आदि कसाय करना ये वैभाविक काम है, ये काम भी करते हैं हम, और जानने का भी काम करते हैं, दोनों ही काम करते हैं। और बदस्तूर बखूबी दोनों कामों को अंजाम देते हैं। उन दोनों कामों को करते हुए हमें किसी प्रकार का कोई संकोच या दिक्कत महसूस नहीं होती। किसी बच्चे से पूछो कि तुम्हें क्रोध करना आता है? क्यों नहीं आता? अभी करके दिखाएं। क्यों? बताओ, वो बताएगा कि नहीं बताएगा? उससे कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी इस बात में कि वो कसाय करता है। क्यों? तो बने क्रोधाधिक कसायों को भी हम उसी तरह से आराम से इत्मीनान से कर लेते हैं, इस तरह से जानना हो जाता है हमारा आराम से। तो वो कह रहे हैं कि जो जानना है वो है व्याप्य, और हम जानने के कर्ता हैं, इसलिए हम हुए व्यापक। हम कौन हुए? व्यापक। जानने की क्रिया किसने की? कि हमने की। इसलिए जानने की क्रिया के कर्ता होने से, जानने की क्रिया तो हमारा कर्म है, वो व्याप्य है। और जानना कौन के द्वारा हो रहा? कि हमारे द्वारा हो रहा है, इसलिए हम उसके कर्ता हैं, तो हम व्यापक हुए। तो कर्ता का पर्यायवाची है व्यापक, और कर्म का पर्यायवाची है व्याप्य। इस तरह से एक द्रव्य के की जो पर्याय है, उस पर्याय के साथ में उस द्रव्य का कर्ता कर्म संबंध है अथवा व्यापक व्याप्त संबंध। द्रव्य है व्यापक, द्रव्य है कर्ता, उसकी पर्याय है व्याप्य, उसकी पर्याय है कर्म। इस तरह से कर्ता कर्म संबंध को ही अपर नाम से व्याप्य व्यापक संबंध कहा जाता है। कौन सा संबंध कहा जाता है? व्याप्य व्यापक संबंध। और ये संबंध यदि अपने को समझ में आ जाए तो वास्तव में अपना परद्रव्य के प्रति जो दूसरारोपण वाला भाव है खत्म हो जाएगा कि भाई वो कोई मेरा करता है ही नहीं, और मैं किसी का भी करता नहीं हूं। मैंने पर का मैं करता हूं और पर मेरा करता है, दोनों ही बातें। व्याप्य व्यापक को समझ लेने से दोनों ही बातें खत्म हो जाती हैं कि मैं पर का हूं, करता हूं, ये भी खत्म हो जाएगा, और पर मेरा करता है ये भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसमें एक समझ में आ जाएगी बात कि भैया मैं अपनी पर्याय की हद से बेहद नहीं हो सकता, मैंने बाहर नहीं जा सकता। मेरी लिमिट मेरी पर्याय को करने तक है, और मैं होती हुई अपनी पर्याय का करता हूं। जो पर्याय मेरी नहीं हो रही है उसका मैं करता नहीं हूं। मैं जबरदस्ती उस पर्याय को नहीं कर सकता जो नहीं हो रही है। अब कोई चीज मेरे ज्ञान में नहीं आ रही तो मैं जबरदस्ती जान लूं क्या उसको? जवानी होगी जब उस ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम होगा तो अपने आप ज्ञान में आ जाएगी। बहुत वो याद करने की कोशिश करी हमने, बहुत याद करने की कोशिश की। मैंने उसके मुंह पे ताला जड़ देता उस समय। यदि मुझे वो बात याद आ जाती तो मैं उसके मुंह पे ताला जड़ देता है, लेकिन वो बिल्कुल टाइम पे स्ट्राइक नहीं की दिमाग में। अब याद आ रही है, मुझे ये बात बोलनी चाहिए थी उस समय जब मेरा उससे विवाद चल रहा था, तब मुझे उससे ये बात जरूर बोलनी चाहिए थी। तो उस समय उसका क्षोभसम ही नहीं हुआ तो वो याद ही नहीं आई। तो बताओ, मेरे ज्ञान की बात, मेरे ज्ञान में पड़ी हुई बात मेरे को ही मेरी मर्जी से नहीं ख्याल आती है, तो बताओ मैं अपनी पर्याय का जब मेरी मर्जी से करता नहीं हूं तो दूसरी की पर्याय का मेरी मर्जी से कैसे करता हो सकता? क्या जैसे दूसरे के बच्चे को हम समझाएं
कि भैया पढ़ा करो, ये करो, वो करो, क्यों दुसंगति से बचो, ये करो। और वो पड़ोसी हमसे कहे तुम्हारा लड़का तो वैसे ही बिगड़ा हुआ है, तुम उसको समझाओ, तो हमारे लड़के को समझा रहे हो। तो बताओ हमारा उसको समझाना हास्यास्पद होगा कि नहीं होगा? पहले मैं अपने लड़के को सुधारूं, और जब वो सुधर जाए तो मौका लगे तो दूसरे को भी सुधारने की कोशिश करूं। और मेरा तो सुधरा नहीं, मैं दूसरे के सुधारने के चक्कर में पड़ा, तो वो एक हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। तो वास्तव में देखा जाए, जब मैं अपनी पर्याय कोई अपने हिसाब से कर नहीं सकता हूँ, तोड़ मरोड़ नहीं सकता हूँ, 6वें नंबर की पर्याय को 6वें नंबर पे ही आना है, 7वें नंबर की पर्याय को 7वें नंबर पे ही आना है, ऐसा नहीं कर सकता हूँ 7वें को मैं 5वें पे ले आऊं, 5वें वाली पर्याय को 7वें पे ले जाऊं। बस थोड़ा सा एक रद्दो बदल ही तो करना है, फेरो बदल मैं अपनी पर्याय में कर रहा हूँ, क्यों? तो बताओ मैं ये करने में समर्थ हूँ क्या? कहले नहीं। तो जब मैं अपनी पर्याय को नहीं बदल सकता हूँ, तो दूसरे की पर्याय को बदलने का दम्भ भरना, ये सिर्फ और सिर्फ बेतुकी बात है कि नहीं, बताओ? इसलिए आचार्यों ने कहा कि पर के प्रणमन के भाव से विरक्त हो, माने कोई द्रव हमारे हिसाब से प्रणमन करेगा, इस प्रकार का भाव मन में मत लाओ। सब अपने अपने में रह करके अपनी अपनी मर्यादा, माने जबकि मर्यादा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है, स्वचतुष्ट है सबका, स्वद्रव्य है, स्वक्षेत्र है, स्वकाल है, स्वभाव है, और जो स्वचतुष्ट है वही उसकी मर्यादा है। तो हर द्रव्य अपने मर्यादा में रह के परिणमित हो रहा है। इसलिए पर द्रव्य से है पृथक पर, हर द्रव्य अपने में मगन। ये पंक्ति आपने पढ़ी होगी, उसमें 24 वंदना में, पर द्रव्य से है पृथक पर, हर द्रव्य अपने में मगन। कि प्रत्येक द्रव्य पर द्रव्य से पृथक रहता हुआ अपने में मगन रहता है, माने अपने परिणमन को बदस्तूर करता रहता है, उसमें दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है ना? ये व्याप्य व्यापक संबंध की बात अपन ने की है। अब अपना जो छंद है वो 26 नंबर का कल हो गया था, अब 27 नंबर की छंद पर अपन आज चर्चा करते हैं। इस छंद में ये बता रहे हैं कि दरवाजा खटखटाने आए कौन? गुण जो है, दरवाजा खटखटाने आए हम लोगों का, खट 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 खट, ऐसे उन्होंने दरवाजा खटखटाया हमारा, तो हमने अंदर से ही आवाज दे दी कि भैया घर पे नहीं है कोई। कोई जैसे भिखारी आए भीख मांगने के लिए, वो मांगने आते ना, तो आदमी कहता भैया कोई है नहीं घर पे, तो तुम तो हो, कल हम है कहाँ? हम थोड़ी दे देंगे तुम्हें। तो हम उसको भिखारी को जैसे ऐसे ही बाहर से ही मना कर देते हैं बिना दरवाजे खोले, तो उसी तरह से गुण आए थे, गुण आए थे, वो दरवाजा खटखटाया उनने हम लोगों का, तो हमने उनको आश्रय नहीं दिया गुणों को। और जब उन्हें संसार में कहीं आश्रय नहीं मिला उन गुणों को, तो वे बेचारे गुण निराश होकर के भगवान के पास में गए, और भगवान ने सहज ही दरवाजा खोल दिया, तो सारे गुण जो है भगवान के पास पहुंच गए। ये इसमें बता रहे, इसी छंद में, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ इस छंद में वो बताने वाले हैं क्या? तो वो गुणों ने जो है आपका आश्रय प्राप्त कर लिया, अन्य किसी का आश्रय प्राप्त नहीं हो सका उनको। और दोष जो है वो भगवान के पास गए, भगवान का दरवाजा खटखटाया दोषों ने, तो भगवान ने दरवाजे बंद कर दिए, किसके लिए? दोषों के लिए। तो दोष जो है वहां से आ गए, और वो क्या, सभी लोगों के पास पहुंच गए, तो सभी लोगों ने उनको अपना लिया। तो वो इतने गर्वित हो गए, कौन? दोष। इतने घमंडी हो गए दोष कि उनको सबने आश्रय दिया, सारे जगत जनों ने दोषों को आश्रय दिया कि हाँ आओ 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 आओ। तो वे सारे दोष इतने घमंडी हो गए कि उस घमंड के मारे उन्होंने स्वप्न में भी भगवान को नहीं देखा। कहला हमें भगवान की क्या जरूरत, हमें तो सब लोग आश्रय दे ही रहे। ऐसे गुण दोषों का इन्होंने यहाँ पे मानवीकरण अलंकार, कौन सा अलंकार है ये? इसको बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। जब किसी वस्तु को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उसका मानवीकरण हो जाता है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। इसमें कह रहे दोष रहित गुणों के स्वामी। आप कैसे हैं? दोषों से रहित और गुणों के स्वामी हैं। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संसृतो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् वीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संसृतो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः
स्वप्नांतरे बिन कदाचिद पीक्षितोसी। कह रहे हे मुनीस, हे मुनियों के ईश, हे मुनियों के नाथ। मुनीस के आगे जो है वो संबोधन वाचक चिन्ह है, तो वहां से शुरुआत करते हैं। हे मुनीस, हे मुनियों के नाथ, हे मुनियों के नाथ। क्या अत्र को विस्मयो, यहाँ कौन आश्चर्य की बात है, यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे आदिनाथ परमात्मा, हे आदिनाथ स्वामी, यहाँ इस बात में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ माने इस विषय में, इस विषय में को विस्मय हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्या, किस विषय में? यदि नाम अशेष गुणई त्वम संसृतो निरवकाशतया, निरवकाशतया अशेष गुणई त्वम संसृतो। निरवकाश बोलते हैं जिसको कहीं स्थान नहीं मिला, बैठने को स्थान नहीं मिला, खड़े होने को स्थान नहीं मिला, 2 मिनट ठहरने को स्थान नहीं मिला जिसे, तो वो निरवकाश कहलाएगा। उसको कोई अवकाश नहीं मिला, स्थान नहीं मिला, तो वो करें निरवकाशतया, माने स्थान नहीं मिलने के कारण। गुणों को कोई स्थान नहीं मिला। गुण गए थे लोगों के पास में, लोगों से कहा था कि हमें आश्रय दे दो, लेकिन लोगों ने कहा हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें दोष ही चाहिए, गुण नहीं चाहिए। तो आप देख लो गुणों की प्रवृत्ति जो है वो कितनी एक प्रकार से बोल बोल करके कराई जाती है, उसमें कितना बाउंडेशन और कितने नियम कानून लगाए जाते हैं, तब गुणों की प्रवृत्ति चालू होती है। और दोषों की प्रवृत्ति क्यों, सिगरेट पीने की बात हो, शराब पीने की बात हो, तो आदमी जो देखा देखी चालू हो जाता है। क्या हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो कहने का आशय ये है कि जो गुण है वो ग्रहण करने में हम प्रमादी हैं, आलसी हैं, गुण ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दोषों को सहज रूप से अपना लेते। क्या माने पूरी क्लास पास हो गई है और एक लड़का फेल हो गया है, तो मालूम वो क्या कह रहा है अपने बाप से, कह रहा है कि पापा हमने तुमसे कहा था कि ट्यूशन लगवा लो, वो मास्टर जी कह रहे थे पहले से कि ट्यूशन लगवा लो, आप तुमने हमारी सुनी नहीं पापा, वो देखो आज फेल कर दिया, पूरी क्लास पास हो गई। पता है आपको, पूरी क्लास उनसे ट्यूशन पढ़ती और पूरी क्लास पास हो गई उनसे। क्या तो वो पापा सन्न बिल्कुल एकदम से कि अरे यार ये तो फेल हो गया, ऊपर से जो है इतनी दादागिरी के साथ ये बात कर रहा है, फेल होने का भी दोषारोपण मेरे पे ही लगा रहा है बिल्कुल। क्या अथवा दूसरी बात ये कि मान लो पूरी क्लास फेल हो जाए, वो भी फेल हो जाए, तो वो ये कहेगा इसमें क्या आश्चर्य की बात है, सभी तो फेल हो गए हैं, पेपर ही ऐसा सेट किया था सेटर ने, ढंग से सेट करता तो वो अच्छा पास होते ना, तो सब कैसे फेल हो गए बताओ, इसमें हम ही फेल थोड़े हो गए। तो दोषों का क्या हो गया, तनुकरण हो गया। क्या हो गया, जब दोष सब में हो जाते हैं तो वे दोष नहीं लगते। क्या नहीं लगते? जैसे सब लोग मिलकर के एक ग्रुप में शराब पी रहे हो तो वो कोई को दोष नहीं लगेगा, क्योंकि सब शराब पी रहे हैं। और यदि एक पी रहा हो, 5 लोग नहीं पी रहे हैं उसमें, तो वे सब उसको घूर घूर के देखेंगे, देखो ये यहाँ पे भी जो है चालू हो गया। कहने का आशय क्या है कि वो दोषों का तनुकरण नहीं हुआ, वहां पे दोष क्या एक व्यक्ति में सिमट के रह गया, तो वो सब लोगों की नजर में आ गया, घेरे में आ गया वो दोषी व्यक्ति। और यदि वही दोष सब में फैल जाए तो क्या वो उसका तनुकरण हो गया, वो साधारणीकरण हो गया, तो फिर उसे दोष ही नहीं नजर नहीं आएगा। तो कह लें दोष जो है वो सबके पास चले गए और गुणों को किसी ने अवकाश नहीं दिया, अपने घर में स्थान नहीं दिया। तो कह रहे हैं कि निरवकाशतया माने कहीं स्थान ना मिलने की वजह से अशेषई गुणई, ये रशेषई लिखा ना, रशेषई, तो रा तो है वो गायब हो जाएगा, उसका विसर्ग बन जाएगा और रा में से छोटा आ निकल के आ जाएगा, जो विसर्ग बना ना वो रा का बनेगा, और रा के अंदर जो स्वर घुसा है छोटे आ के रूप में वो बाहर आ जाएगा। तो कह रहे अशेषई गुणई, कि संपूर्ण गुणों के द्वारा, अशेष माने कुछ शेष नहीं है, अशेष माने संपूर्ण, तो कह रहे अशेष गुणों के द्वारा त्वं संसृतो, कि तुम्हारा आश्रय लिया गया, अशेषों माने संपूर्ण गुणों के द्वारा निरवकाशतया, कहीं अवकाश न मिलने से, कहीं स्थान न मिलने से, त्वं संसृतो तुम्हारा आश्रय लिया गया,
अत्र को विस्मयो, यहाँ पर क्या आश्चर्य है, इसमें क्या आश्चर्य है। माने मानतुंगाचार्य कह रहे हैं कि जब लोगों ने गुणों को अपने घर में, अपने हृदय में स्थान दिया ही नहीं, वे आए थे, वे गुण आए थे क्या लोगों के हृदय में बसने के लिए, लेकिन लोगों ने उन गुणों को बाहर के बाहर ही टरका दिया, बाहर के बाहर ही भेज दिया, उनके लिए अपने दरवाजे हृदय के कपाट नहीं खोले, तो वे बेचारे निरवकाश, माने कहीं स्थान नहीं मिला उनको, तो वे गुण, सारे के सारे गुण आप में जाकर के आश्रित हो गए, क्योंकि आपने तो खुले हृदय से उनका स्वागत किया, क्या चौड़े हृदय से उनका स्वागत किया, और वे सारे के सारे गुण आप में आकर के स्थित हो गए। तुम संस्कृतो माने तुम्हारे आश्रित हो गए। तो कह रहे अत्र को विस्मयो, मानतुंगाचार्य कहते हैं इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अब दोषों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं विविध आश्रय, माने विविध लोगों के द्वारा आश्रय, जात गर्भई, प्राप्त, जात माने प्राप्त हो गया, विविध लोगों का के द्वारा आश्रय प्राप्त, जात माने प्राप्त, विविध लोगों के द्वारा आश्रय प्राप्त होने से गर्वई, गर्व माने गर्व से, घमंड से, दोषई माने दोषों के द्वारा, उपात्त विविधाश्रय जात गर्वई, उपात्त माने प्राप्त कर लिया है विविध लोगों का आश्रय, जिससे जात माने उत्पन्न हुआ है गर्व, क्या हो गया उनको, गर्व उत्पन्न हो गया। इतने लोग हमारे चाहने वाले हैं, क्या इतने लोग हमें पूछने वाले हैं, इतने लोग हमारे तलबगार हैं, क्या तो ऐसा मान करके दोषों को घमंड आ गया, क्या जब इतने सारे लोगों ने उनको आश्रय दिया कि हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे यहाँ चले आओ, हमारे यहाँ चले आओ, तो सारे दोषों को इतने इतने लोगों ने जब आश्रय दिया, अपने दरवाजे पे है, अपने दरवाजे से अपने अंदर बुला लिया, तो कह रहे उपात्त विविध आश्रय जात गर्वई, उपात्त माने प्राप्त कर लिया है विविध प्रकार के लोगों का आश्रय जिन्होंने, और उससे उत्पन्न हुआ गर्व जिनके, गर्व माने घमंड, मान, कह रहे ऐसे मान दोषई, मानी दोषों के द्वारा, क्या ऐसे मानी घमंडी दोषों के द्वारा, कैसे मानी, कैसे घमंडी दोषों के द्वारा, कि उपात्त विविधाश्रय जात गर्वई, ये दोषई ना, दोषई, तो दोषई में आई की बाद में विसर्ग हो जाएगा तो रा गायब हो जाएगा, तो ऊ निकल आएगा बाहर, उपात्त माने प्राप्त कर लिया, उपात्त विविधाश्रय जात गर्वई, उपात्त माने प्राप्त कर लिया है विविध लोगों का आश्रय जिन्होंने, और उससे उत्पन्न हुआ, जात माने उत्पन्न हुआ, गर्व माने घमंड, और ऐसे घमंड वाले दोषई, दोषों के द्वारा कदाचित अपि माने कभी भी, स्वप्नांतरे स्वप्न में भी, स्वप्नांतरे अपि स्वप्न में भी, न पीक्षितोसी तुम देखे नहीं गए, माने ऐसे दोषों ने, जिन दोषों ने विविध लोगों का आश्रय प्राप्त कर लिया और वे आश्रय प्राप्त करने की वजह से घमंडी हो गए, ऐसे घमंडी दोषों के द्वारा हे परमात्मा, हे मुनीश, तुम स्वप्न में भी कभी भी नहीं देखे गए, माने उन दोषों ने हकीकत में तो आपका दर्शन किया ही नहीं, उन दोषों ने सपने में भी तुम्हें नहीं देखा, क्योंकि क्यों देखे मैं तुम्हें, जब दोषों को इतने लोगों का आश्रय मिल गया, जब वे दोष इतने लोगों के आश्रित हो गए, तो वे और किसी को क्यों देखेंगे अब, क्या जैसे किसी व्यक्ति को उसकी मुकम्मल जगह मिल जाए तो क्या वो कोई और अन्य जगह ढूंढने की कोशिश करेगा, क्या नहीं करेगा, उसे बहुत अपने लिए मुफीद जगह प्राप्त हो गई तो फिर दूसरी जगह नहीं जाना चाहेगा, वो वहीं पे संतुष्ट होकर के रहेगा। तो कह रहे हैं कि यदि नाम गुणई रसेसई, शुरू से मुनीस, हे मुनियों के नाथ, कह रहे हैं कि अशेषई गुणई, संपूर्ण गुणों के द्वारा, निरवकाश तया, अन्य कहीं अवसर माने अवकाश नहीं मिलने से, अन्य कहीं अवकाश नहीं मिलने से, त्वम संसृतो, यदि तुम्हारा आश्रय ले लिया गया,
क्योंकि उन्हें कहीं आश्रय नहीं मिला था। तो कह रहे हैं यदि नाम एक शब्द है पूरा, कह रहे हैं यदि नाम अशेष गुणई, यदि संपूर्ण गुणों के द्वारा निरवकाशतया मने अन्य कहीं आश्रय न मिलने से त्वम संसृतो तुम्हारा आश्रय ले लिया गया, तो अत्र को विस्मयो, इसमें क्या आश्चर्य की बात है, अर्थात कोई आश्चर्य की बात नहीं क्या। और दोषों की बात कर रहे, गुणों का तो हल हो गया पूरा, गुणों को तो किसी ने अपने घर में जगह दी नहीं, अपने हृदय में जगह दी नहीं, तो बेचारे गुण निरवकाश माने निराश्रित, जिसे कोई आश्रय नहीं मिला, ऐसे निराश्रित गुण जो है आपके द्वारा आश्रित हो गए हैं, आपके हृदय में समस्त गुणों का वास हो गया, क्योंकि उन्हें अन्यत्र कहीं आश्रय नहीं मिला था। और आपने उन सारे गुणों का इतना बढ़िया स्वागत किया कि वे अनंत काल को आपके हृदय में बस गए, अनंत गुण अनंत काल को भगवान के हृदय में विराजमान हो गए। ठीक है, अब दोषों की बात करते हैं। कह रहे हैं विविधाश्रय उपात्त विविधाश्रय जात गर्वई दोषई, उपात्त माने प्राप्त कर लिया है विविध प्रकार का आश्रय जिन्होंने, और जात माने उत्पन्न हो गया गर्व जिनके, गर्व माने घमंड, विविध प्रकार के आश्रय को प्राप्त करने से उत्पन्न हो गया घमंड जिनके, ऐसे दोषई माने दोषों के द्वारा, कदाचित माने कभी भी, स्वप्नांतरे भी स्वप्न में भी, न पीछितोसी तुम्हें देखा नहीं गया, माने हे प्रभु तुम्हारे दर्शन दोषों ने कभी नहीं किए, और गुणों ने आपके न केवल दर्शन किए बल्कि आपके हृदय में विराजमान हो गए। ठीक है, इसमें कोई कठिनाई, कोई शब्द की ऐसी कोई दिख रही हो, ऐसी कोई समस्या सी लग रही है उसमें तो। अब देखो श्लोकार पढ़ते हैं, हे मुनियों के स्वामी, संसार में जितने गुण थे हैं उन सब ने आप में इस सघनता से निवास कर लिया कि कुछ भी अवकाश माने स्थान शेष नहीं रहा, जिससे दोषों को आप में बिल्कुल भी स्थान नहीं मिला। वे दोष माने दुर्गुण अन्यत्र चले गए, अन्यत्र आश्रय मिल जाने से, वे मिल जाने के गर्व से वे दुर्गुण पुनः लौटकर स्वप्न में भी आपकी ओर नहीं आए, अर्थात संसार के समस्त गुण आप में विद्यमान है, दुर्गुण एक भी नहीं है, तो इसमें क्या आश्चर्य। माने कोई कहेगी आपके भगवान के गुण ही गुण है, कोई दुर्गुण नहीं उनमें, कोई एक आध दुर्गुण नहीं है, तो उसका उन्हें पिली दी, उस बात की पिली, ये पिली दी है कि भाई साहब दुर्गुण होने का सवाल ही नहीं भगवान में, क्योंकि दुर्गुण जो है वो सपने में भी उन दुर्गुणों ने हमारे भगवान को नहीं देखा, और गुण भी जो है वो और लोगों के पास गए थे, लेकिन उन लोगों ने अपने हृदय में उनको स्थान दिया नहीं, तो बेचारे निराश्रित हो गए गुण, और भगवान के पास गए तो भगवान ने उनको आश्रय दे दिया। इसलिए हमारे भगवान गुणवंत हैं और उनमें दोष एक भी नहीं ना। आप देखो कितना शानदार इसमें उपमा और रूपक खींचा है मानतुंगाचार्य देव ने। माने भगवान गुणी है, ये बात तो सभी कहते हैं, गुणों के स्वामी है, लेकिन उसके पीछे तर्क कितना सुंदर दिया है कि दोषों के द्वारा स्वप्न में भी आप नहीं देखे गए। क्यों नहीं देखे गए? क्योंकि उनको घमंड हो गया था। किस बात का घमंड हो गया था? इतने सारे लोगों ने हमें जगह दी है, इतने सारे लोग बोल रहे हैं आओ 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 हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, तो जिसकी इतनी पूछ हो, क्यों, तो वो किसी और व्यक्ति को देखेगा क्या? क्या और किसी के आश्रय में जाने के लिए तैयार होगा क्या, जब इतने लोग उसे बुला रहे हैं? तो ये पिली और ये तर्क है, इस बात का प्रतीक है कि भगवान जो है अनंत गुणों के स्वामी है और उनमें दुर्गुण एक भी नहीं है। इसमें कोई समस्या तो नहीं लग रही किसी को, है ना? बहुत शानदार छंद है 27वां छंद आज हुआ है, 28वें छंद के साथ कल अपन न उपस्थित होंगे। ठीक है, कोई शंका तो नहीं?